everyone, welcome to the news here on Mirror Now. Let's take a look at the top stories that we're tracking. जो पार्टी 10 साल में दिल्ली साफ नहीं कर पाई, 10 साल में मच्छर नहीं हटा पाई, वो पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली साफ कैसे करेगी? मैं इसको सिर्फ कहूंगी कि ये मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। Ahead of the Delhi municipal elections, parties engage in mudslinging. Kejriwal tells voters that Delhi will remain ridden with filth and diseases if BJP wins. BJP calls it AAP's frustration. On the last day of campaigning, fight for national capital gets more aggressive. BJP brings out star campaigners, claims Lotus will bloom in Delhi. After Mirror Now reported on citizen vigilantes patrolling against anti-social elements, BMC raises illegal encroachments in Kandivali's Thakur village area. Hawkers moved out of the locality. Receive challenges from the government to come on ground and actually take a look at what's going on at the lake. So here we are with residents, with government, with scientists talking about whether or not Bellandur Lake is a crisis situation, is it an emergency situation. Setting the agenda on ground, Mirror Now's editor Faye D'Souza asks tough questions, makes the government answer on Bengaluru's toxic Bellandur Lake. Straight to our special coverage of the MCD elections in Delhi. The battle for Delhi hots up. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal has cautioned voters not to vote for the Congress or the BJP, targeting the BJP over the cleanliness issue. Kejriwal said that BJP could not manage to clean MCD in the last 10 years and this will continue if the BJP comes back to power. चुनाव में अब कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना वोट बेकार ना करें कांग्रेस को वोट देके, और बीजेपी को अगर आप वोट देते हैं, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, 10 साल में बीजेपी दिल्ली साफ नहीं कर पाई। तो जो पार्टी 10 साल में दिल्ली साफ नहीं कर पाई, 10 साल में मच्छर नहीं हटा पाई, वो पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली साफ कैसे करेगी? तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप ये सोच लेना कि आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को? तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया, आपने मच्छरों वाली पार्टी को वोट दिया, आपने गंदगी वाली पार्टी को वोट दिया। देखिए, मच्छर के दिमाग वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है क्योंकि 524 करोड़ का बजट इनके हाथ में था और इनको एडवर्टाइजिंग करनी थी डेंगू के मच्छरों से दिल्ली को बचाने के लिए कि पानी जमा ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, साफ़ पानी को यहाँ व्यवस्थित करें वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अपनी आम आदमी पार्टी की तस्वीरें जो हैं वो लगाकर इन्होंने वो पैसा खर्च किया था। और मुझे वो दिन आज तक याद है। उस पर अगर आप तलाश करेंगे तो मेरी एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि एडवर्टाइजिंग का पैसा सरकार के कार्यक्रमों को, बचने की जगहों को, कहाँ इलाज है, कहाँ प्लेटलेट मिलेंगे, कहाँ खून मिल रहा है, कहाँ पे क्रोसिन मिल रही है, कहाँ डिस्पेंसरी है, उसके लिए किया जाने की बजाय इन्होंने अपनी तस्वीर लगा के अपनी फ़ोटो को मार्केट किया था। तो ये बातें ना करें। तो मैं इसको सिर्फ कहूँगी कि ये मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। और आज के समय में जिस तरीके की डिसेप्टिव राजनीति, धोखे की राजनीति, आंख में धूल झोंकने की राजनीति ये व्यक्ति कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता है। उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ किया नहीं। इतना बड़ा बजट है, हजारों करोड़ों का, उसमें कुछ हुआ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देख ही लीजिए, हुआ ही नहीं, वो सब झूठे वादे थे। जहां तक एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को वेतन देने की बात थी,
वो तक जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, वो तक उन्होंने किया नहीं। और जाहिर सी बात है महामारी बढ़ी, तो उसके लिए तो खुद अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। और दूसरी और बड़ी बात, केजरीवाल जी औरों को ब्लेम कर रहे हैं। वो जो 16,000 की थाली उन्होंने खाई थी ना, वो पच नहीं रही है उनसे किसी भी तरह से, ना तो उसका जवाब वो दे पाए हैं, ना शुंगलू रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया है, जो उनके भ्रष्टाचार की बात करता है या भाई भतीजावाद की बात करता है या वीवीआईपी जो उस तरह का रेसिज्म उनके यहाँ है उसकी बात करता है, तो और उसको स्पष्ट तौर से बताता है कि किस तरह से अपने लोगों को उन्होंने भरा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ है, किस तरह से राम जेठमलानी को करोड़ों रुपए फीस देने के लिए अपने निजी मुकदमे के लिए उन्होंने सरकारी खजाने का और आम लोगों के टैक्स का बेजा इस्तेमाल किया है। तो ये सारे जवाब बेचारे दे नहीं पा रहे हैं। तो जो अपनी गलती है, अपने पाप है, वो औरों पे मर रहे हैं। Meanwhile, there's a setback for the Aam Aadmi Party as the Delhi High Court dismissed the AAP government's plea for the use of VVPAT or voter verifiable paper audit trail EVMs in the polls. The Delhi High Court ruled the VVPAT EVMs cannot be used at the 11th hour as it would amount to stalling the election process. We earlier spoke to Meenakshi from Times, now listening to the latest update. Contentious issue before the Honorable Delhi High Court, and like you rightly pointed out, this is the Aam Aadmi Party's petition. And what was very critical about this petition is we have seen in the past Arvind Kejriwal raise a din about the EVMs not being good enough for them to be used in polls. We saw that issue emerge right after the Punjab results came out, and along expected lines this petition was filed in the High Court ahead of the local body MCD polls. Clearly today they have suffered a setback with the High Court of the opinion that at the nth hour it is a complete unreasonable demand on the part of the Aam Aadmi Party to expect that about 13,000 machines could be overhauled, because our viewers will recall the elections are slated for the 23rd of this month, and at this nth hour with the Election Commission of India completely backing in a very determined way the veracity of these EVMs, also issuing a challenge to anybody. Now, AAP, Congress and the BJP are going all guns blazing in what can be called as the fight to win the heart of the nation, Delhi. BJP is confident of a third term in the civic body. MCD is holding several road shows with star campaigners out of the streets to win voters. Milan Sharma caught up with the Union Minister Vijay Goel, who has been campaigning for the party. Take a look at this. And on the last day of campaigning for the MCD elections, BJP is leaving no stone unturned, fielding star campaigners. I am here with Vijay Goel, who is the Rajya Sabha member. Sir, tell us about Chandni Chowk and its issues. You mentioned that this is your area as well. आपको तो मालूम है चांदनी चौक का मैं 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, मंत्री रहा हूं, तो मैं चांदनी चौक की नस नस को जानता हूं। लोग उस समय समझते थे कि शायद मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पर जब विजय गोयल 2 बार जीता तो लोगों को समझ आ गया कि मुस्लिम्स को भी धीरे धीरे अकल आ रही है इस बात के लिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। तो अब कल ही देखिए आप कितनी बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम्स औरतें जो है, महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में हमको विश्वास है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 3 तलाक के बारे में बात की है, उनको लगता है कि कोई तो है जो उनके समाज में, उनके धर्म के अंदर सुधार लाना चाहता है। जी तो देखा जाए तो मुस्लिम वोट भी, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बारी सपोर्ट कर रहे हैं, हाउस टैक्स एक मेजर इशू मैनिफेस्टोज में आम आदमी पार्टी ने भी बनाया है। ये कमर्शियल एरिया है सर, यहाँ पे कैसे अप्लाई? ये हाउस टैक्स का मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू ये है कि आम आदमी पार्टी फ्री बाई करके, मुफ्त चीजें देके, सब्सिडी देकर वोट लेना चाहती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने गैस की सब्सिडी को वापस करें। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है गैस की सब्सिडी को वापस किया है। तो मैं समझता हूं लोग अब डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और चांदनी चौक का पिछले दिनों के अंदर विकास नहीं हुआ है। तो अब विकास दिल्ली का तभी होगा जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, नगर निगम में बीजेपी की होगी, और 2 साल बाद दिल्ली सरकार के अंदर भी बीजेपी की सरकार होगी। तो मैं समझता हूं अच्छा तालमेल से होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिवाय गाली गलौज करने के और सिवाय आलोचना करने के और सिवाय भ्रष्टाचार करने के कुछ काम नहीं किया। और आम आदमी पार्टी आई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, अब आम आदमी के भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी आएगी, क्योंकि लोगों को लगता है एक बीजेपी ही है जो ऐसी सरकार दे सकती है जो गवर्नमेंट करे, जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट करे, जो दिल्ली को स्लम होने से बचाए।
Thank you. So that was Vijay Goel with us, stating that there is a dire need of MCD having an integrated government with the Delhi government. Reporting for Mirror Now, this is Milan Sharma in New Delhi. Union Minister Babul Supriyo also held a bike rally in the Ajmeri Gate area in Delhi, listening as the BJP sets all guns blazing. बहुत कमाल लग रहा है, इट्स ऑल हॉट, बीजेपी के लिए इट्स हॉट। और देखिए झाड़ू साइन वाले पार्टी को हर स्टेट से झाड़ू देके साफ कर दिया है, हाथ साइन वाले पार्टी को हर स्टेट में पब्लिक ने हाथ हटा लिया है। रही बात अपना साइकिल वाली पार्टी, उनका भी हवा निकल गई है। अब हर जगह में इन्होंने जो कीचड़ फैला के रखा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कमल खिलती है, कोई बात नहीं है। और बाइक में इसलिए निकली है कि कल छोटी छोटी गलियों में घुसना है, लोगों आम जनता तक प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हैं, जो सेवा है वो पहुंचानी है। वहाँ पे पीएम है तो यहाँ पे पीएम है, पार्टी मेंबर है, पार्टी मैन है, तो इसलिए हम चाहते हैं हर बड़ी गाड़ी घुसती नहीं है, लोगों को हटाओ, फिर वीवीआईपी कल्चर आ जाती है। इन्होंने कहा मैं तो बाइक चलाता ही हूँ, निकल पड़े हवा में, और हवा जो है बीजेपी की तरफ है, तो लिहाजा बहुत अच्छा लग रहा है। Meanwhile, Ajay Maken of the Congress has accused BJP of not cleaning up Delhi even when in power for 10 years. हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता बीमारी और गंदगी के 10 वर्ष के म्युनिसिपल शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मिला, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी को एक अनुभवशाली कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। Away from that and on to all the top national stories coming in from across the nation. The Supreme Court has asked the centre on Friday why it had made the Aadhaar card mandatory for getting a PAN card when the top court had passed an order saying it couldn't do that. Late last month, the Supreme Court had said that the government wouldn't be wrong to make Aadhaar mandatory for opening bank accounts, getting mobile connections and getting passports. But the Supreme Court had not included PAN cards' welfare benefits in the list. Following the PM's crackdown on Lal Batti, the government has now issued a draft notification against blue beacons as well. The notification issued by the Road and Transport Ministry states that even the vehicles escorting Netas as official cars will not be allowed to use blue beacons. Further, the notification states that vehicles meant for emergency and disaster management services can use multicolored red, blue and white light. During his visit to Mandya in Karnataka, Chief Minister Siddaramaiah was shown black flags by the BJP workers. Miffed by the protest, Siddaramaiah summoned the SP and took him to task. Siddaramaiah allegedly called Mandya's Superintendent of Police, IPS CH Sudhir Kumar Reddy, useless fellow and asked him to get out. Actor Dhanush won the case against the maintenance case filed by an elderly couple on him after the Madras High Court Madurai bench gave the final verdict on Friday. Earlier, the couple claimed Dhanush to be their son and asked for a maintenance. An anti-encroachment drive in Ludhiana turned violent on Friday morning after an infuriated mob started pelting stones on police and MC officials. Police reacted with lathi charge. Earlier, MC officials started demolishing slums, which triggered the protests. And news just coming in, fire mishap has been reported at the Bank of India in Mumbai. What we learn as of now is that 4 fire tenders have been rushed to the spot, and those are visuals of that as well. Search and rescue operations are underway. That's the Bank of India building in Mumbai that has caught fire, and 4 fire tenders have been rushed to the spot. These are the latest visuals coming in. The Bank of India building in Mumbai has caught fire, and all that we know is that 4 fire tenders have been rushed to the spot, and as you can see, there's still smoke bellowing out of the building from Bank of India. We will be keeping our eyes on the story and getting you the latest developments as well going forward. The Maharashtra Education Department has acted tough on the Mumbai-based Garodia International School. The school has reportedly been warned of severe consequences if the management does not submit requisite documents as demanded by the state. The action comes after parents' protest over the school's arbitrary fee hikes, which was covered by Mirror Now. Established in 2004, the school has allegedly failed to get the crucial UDISE registration number. Aishwarya Paliwal gets us more details.
Well, the UDISC number is extremely important because that's the number which every school gets once they register themselves on this website. Now, this is a registration that every school does with the State Education Department. Now, the reason why they do that is so that the State Education Department can keep a close eye on the quality of education that these schools provide. Also, the State Education Department culls out a lot of data based on all the information present on the website of various schools in a state. Now, what Garudia International does not have is that they do not have this UDISC number. Now, let me remind you that there was a huge hue and cry by the parent side when they said that schools are hiking fee every year from 40% all the way going up to 250%. Now, parents of those students who were studying in Garudia International said that the new school which Garudia International has come up with, the hike from the previous school to the new one is almost 250%. After this, the Education Minister Vinod Tavre had told the management that they will have to provide all the required documents, as the parents in the meeting which took place between Vinod Tavre, the school management and the parents said that they are not sure if this school, Garudia International, has all the required documents in place. Now, the officials from the State Education Department had visited Garudia International on Thursday, and on Thursday they got some documents. The remaining documents of sources within the State Education Department tell us will be given to them by the school management on Monday. But yes, what sources are also telling us is that if the school cannot provide this UDISC number, which was made mandatory from 2012, then there could be severe consequences for the school management. And with that, it's time for a short break now. News and updates will continue on the other side. In Mumbai, the BMC has raised illegal encroachments and moved out hawkers in Kandivali's Thakur village area. Authorities' action comes after Mirror Now reported on how citizen vigilantes took to patrolling their neighborhood to rid it of antisocial elements. Residents happy at the action, however, point out that they were never against the hawkers. Richa Sharma has this report. That's right, I'm currently standing in the Thakur village area of Kandivali in Mumbai, where from weeks now the local residents here, specifically the women in this area, have been carrying out protest marches against the antisocial elements, the drug addicts, the alcoholics, as well as the other antisocial elements who, according to them, were ruining this area and causing a lot of problems for them on a daily basis. Now, acting after the reportage as well as reporting in the media, including by our channel this week, the authorities seems to have finally acted upon these problems, and they have raised out, as you can see, a number of hawkers and stalls from this area, and they have been put down. The local residents here state that this is a good move, but at the same time they state that this is how these hawkers are earning their livelihood, and this is not the major problem area that they were facing. This is one of the problems, but they also need to be reinstated and re-established somewhere else because they are earning their livelihood and they are of use to them. They are still stating that the problem of dim street lights, antisocial elements ruining their area, druggists, alcoholics, still needs to be addressed first hand by the authorities rather than this hawker problem, and they are waiting that how soon will the authorities, will the police finally act upon this in the Thakur village area in Kandivali. This is Richa Sharma for Mirror Now, Mumbai. गवर्नमेंट को राइट सबको साथ में लेके उनका हॉकर जोन अलग करके साथ में करना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो हर बिल हमारे नाम पर फाड़े. दैट शुड बी नॉट द हैपन, राइट. और अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छा है. वी आर होपिंग फॉरवर्ड दिस. एक दो दिन के लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. परमानेंट, वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन. आप देखेंगे कि ये जो इलाका था, ये पूरा पहले हॉकर्स यहाँ पे थे जो कि और काफ़ी एरिया ख़राब था, स्पेशली आवर लेन इन फ्रंट ऑफ आवर दिस थिंग व्हिच हैज़ बीन क्लीन्ड अप. And we are thankful for that. The first they have to put light. There is no light. Many of the states, if you go and see, there is no light arrangements. So, but however, they have promised us that within 8 days of that interview, what we have given on the last Sunday, so they have promised us that within 8 days they will do this. So they have to do. And what they we are not seeing what they are doing. हम लोग को तो चाहिए ही चाहिए जगह, कहीं न कहीं लगाना ही है अपने को. तो जगह दे, या तो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे बैठे रहें. जो भी है प्रॉब्लम है उसको बोले हमसे कि भाई ऐसा ऐसा मत कर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. तो हम लोग समझ में आएगा कि हाँ भाई ये नहीं करना चाहिए हम लोग को. इनके लिए मेरा कहना ये है कि कोई यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी को चाहिए, जैसे एक मार्केट होती है, जहाँ एक जगह दी जाए इनको
एक जगह देकर के वहाँ सब दुकानें हों, तो चाहने वालों को सामान भी मिले और उनकी अपनी रोजी रोटी, उनका भी अपना धंधा चले। ये नहीं कि कोई कहीं भी लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, रास्ते में लगाने से वो काम नहीं होता, दूसरों को तकलीफ होती है। फर्स्ट दिस किड्स कम, आई कम रेगुलरली ओवर हियर, दे जस्ट स्मोक अप एंड हैव प्लान्स ओवर हियर, बट ये सब बंद होना चाहिए। पहले हॉकर्स का इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। दिन में यहाँ कॉलेज के बच्चे लोग आके बैठते हैं, पूरा रास्ता उन लोग ब्लॉक कर देते। क्यों करते? दुकानदार को बोलो पियो, भगा दो ना, खड़े क्यों रखते वहाँ पर? Mumbai, here's your chance to make a difference. A mother in your city was allegedly set on fire after she stood up to a man who was constantly sexually harassing her daughter. The 25-year-old accused was allegedly harassing the daughter of the burnt victim for the past 1 year. Police have arrested the accused and charged him with attempted murder. My colleague Disha Shah gets us this report. A mother who stood up to the man who was sexually harassing her daughter was allegedly set on fire by the accused, who has been identified as Deepak Jait. In fact, what we understand from the police officials is that on several occasions the accused used to stalk the victim's daughter and he used to harass her. In fact, the family had also filed a police complaint last year, but the police failed to take action, and it was high time that the mother stepped in and she warned the accused, and that was when the incident took place. In fact, what we understand, she is fighting for her battle in Messina Hospital here in Mumbai. When we spoke to the victim herself, she is in deep pain, but she managed to say these words that the accused should be hanged. In fact, the police has arrested Deepak Jait and he is in the police custody right now, and they have charged him to attempt to murder. In fact, when we spoke to the doctor who is treating the victim, who has been identified as Amravati Harijan, what he tells us is that she is in a very critical condition. She has suffered 94% burn and she is recovering, but her situation still remains to be very critical. And at the end of the day, what the family wants is justice for her mother, and the hearing regarding this will take place on 24th of April this year. This is Disha Shah for Mirror Now. 14 अप्रैल को हम लोग मेरे घर के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग मीन्स हम लोग ब्रेसलेट बनाते हैं, तो वो हम लोग बाहर बैठ के बना रहे थे। अचानक वो आया और उसने पेट्रोल मेरे ऊपर पहले फेंका, मेरे को इधर जल गया है, फिर पैर में यहाँ पूरा स्क्रैचेस आ गए थे। उसने मम्मी के ऊपर और जो एक लड़की है छोटी 2 साल की बच्ची, वो और उसकी माँ पूरा बर्न हो गए थे, और मेरी मम्मी तो 94% बर्न हो गया। और अब लोग को कुछ अभी तक डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो हम लोग क्या अभी, पर हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी हमारे पास, हम लोग इतना गरीब इंसान, हम लोग कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। मेरी मम्मी से भी मैंने पूछा कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और ये मेरा ही नहीं, ये पूरा महाराष्ट्र का ही होगा कि उसको फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक जन को नहीं 3 जन को साथ में जलाया है। And if you want to help this brave heart, her account details are flashing at the bottom of your screens. Please make a note of them and please make sure you contribute. Every contribution can make a difference. It's majlislaw@gmail.com and it's flashing on your screens. Please make sure you write in and make your contribution. And with that, it's a wrap here on the show. Thank you so much for watching.